आखिरी मोमेंट है बच्चा पार्टी पर, मैंने वीडियो बनाना बंद नहीं किया है और करूंगा भी नहीं। एग्जाम के बाद भी एमसीक्यू सॉल्यूशन भी डालूंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं वो एक चीज़ जो आप मुझे दे दीजिए। 21,000 करा दीजिए यार, मेहनत में थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा, वरना मन अधूरा रह जाएगा। आगे आप लोगों की इच्छा। बच्चा पार्टी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वो टेक्निक्स, किस प्रकार से आप एमसीक्यूज गेस कर सकते हैं। देखिए ऐसा होगा ही होगा कि कुछ क्वेश्चंस में आप फंसोगे और आपको सही तरीका, सही सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं लगेगा किस पे टिक करना है। पहले तो ये बता दूं, HB पेंसिल ले जाना, बाद में रोना नहीं। ओके सर जी, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। 30 लाइक्स का टारगेट है मुझे पूरा किया, आप कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी टेक्निक्स देने जा रहा हूँ जो ना आते हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आप कराओगे। और सबसे पहले तो ठंडे हो जाओ, समय बहुत है, घबराओ मत, चिंता ना करो, सब अच्छा होगा। ठीक है, आपने किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया है, आपके साथ बुरा नहीं होगा, डोंट वरी। कभी कभी देर हो जाती है, अंधेर नहीं है। ठीक है, ओके सर जी, विद दिस नोट चर्चा शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। ओके जी, टेक्निक 1, ऑप्शन एलिमिनेशन रूल। प्यारे बच्चों, ICI हमेशा 4 में से 2 तो इलॉजिकल आंसर्स देगा ही देगा, 1 और 2 तो जो आपको क्लियरली नजर आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जो उनका कौन से उससे कोई लेना देना नहीं होगा, तो उनको साइड हटा दीजिएगा और फिर बचे हुए 2 में से ही आपको गैस करना होगा कौन सा ज्यादा प्रोबेबल लग रहा है। गैसिंग टेक्निक ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी आपको लगे कि मैं आपको यही बता दूंगा कि उसका आंसर वो होगा, है ये गैसिंग टेक्निक ही। उसके बाद टेक्निक नंबर 2, ऑलवेज, नेवर, ओनली, कंप्लीटली, इस टाइप के वर्ड्स अगर आपको ऑप्शंस में दिख रहे हैं तो मान लीजिए वो गलत ही है, क्योंकि ICI कभी इस प्रकार के वर्ड एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स यूज नहीं करता है अपने सॉल्यूशंस में। ठीक है जी, तो ऐसे वर्ड अगर हैं किसी ऑप्शंस में तो समझ लीजिए वो थोड़े से गलत ही हैं। अच्छा जी, ये गैसिंग टेक्निक्स हैं, गैसिंग टेक्निक्स हैं। ओके सर जी, टेक्निक नंबर 3, लेंदी ऑप्शन एडवांटेज। अगर आपको लग रहा है कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो अदर ऑप्शंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेंदी है, तो ये बात हो सकती है कि वही करेक्ट आंसर हो, इस बात के पूरे चांसेस हो सकते हैं बच्चा पार्टी। शॉर्ट ऑप्शंस ज्यादातर ट्रैप के रूप में यूज करता है ICI। टेक्निक नंबर 4, पेयर ऑप्शन लॉजिक। If 2 options look similar but opposite, one is usually correct। जैसे मान लीजिए 4 में से कोई 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक बिल्कुल सिमिलर से हैं और थोड़े से ऑपोजिट है। एक में लिख दिया फॉर एग्जांपल वर्ड अलाउड, एक में लिख दिया नॉट अलाउड, तो मान लो उन दोनों में से ही कोई ठीक है, बाकी 2 को साइड कर देना, उन दोनों में से ही कोई एक ठीक आंसर है, उसे भी आप गैस कर सकते हैं फिर अकॉर्डिंगली। उसके बाद ऑप्शन मैचिंग ICI मॉड्यूल वर्डिंग आर सेफर, कॉन्सेप्चुअल बट फैमिलियर लैंग्वेज विंस। अगर आपको कोई ऑप्शन देख करके ऐसा लग रहा है कि उस ऑप्शन की जो लैंग्वेज है वो ICI के वर्डिंग से मैच खा रही है, ICI के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो, चाहे मॉड्यूल हो या कुछ भी हो, उससे मैच खा रही है रादर देन दी अदर ऑप्शंस, तो समझ लीजिए वही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। याद रखिएगा, हम गैसिंग टेक्निक कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस गैस करने के लिए जो हमें आते ही नहीं, और हम करें क्यों ना भाई, नेगेटिव मार्किंग थोड़ा ना सारे करके आने, हमें जो नहीं आते वो भी करके आएंगे, वो गैसिंग टेक्निक की मदद से करके आएंगे। वही तो बता रहा हूं इस वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो यार, 21,000 पहुंचा दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, कसम से कह रहा हूं मैं, बड़ी मेहनत करी है, थोड़ा सा मन अधूरा है, अभी 21,000 पूरे नहीं हुए, हमारा टारगेट था 21,000 का इस बारी। टेक्निक 7, सेम ऑप्शन रिपीटिशन रूल। प्यारे बच्चों, इफ यू सी द सेम ऑप्शन रिपीटेडली, एग्जाम्पल नन ऑफ द अबव, वन ऑफ देम इज ऑफन करेक्ट। मतलब एक केस स्टडी बनी, उसके ऊपर 4 MCQs बनाए, ठीक है, उनमें 4-4 ऑप्शन दिए, और हर एक ऑप्शन में, हर एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन रिपीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी का सही आंसर जरूर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके सर जी। टेक्निक नंबर 6 ये कह रही है हमारी कि अगर आपको कैलकुलेट करते वक्त आंसर सही मिल जाए, बिल्कुल करीब वाला, बस पॉइंट्स का थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो पूरा कैलकुलेट मत करना, अपना टाइम बचा लेना। पॉइंट्स की कोई ऐसी बात नहीं है, समझ लो वहां तक तुम सही आंसर तक पहुंच गए, टिक कर देना। टेक्निक 8, व्हेन नॉट टू गैस, कब गैस ना करें, इफ सारे ऑप्शन इक्वली लॉजिकल लग रहे हैं, ऊपर दी गई टेक्निक सारी फेल हो चुकी हैं, जीरो आइडिया, आपको पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, फिर ब्लाइंड गैसिंग करो भाई, फिर करो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। ठीक है सर जी। कॉमन MCQ मिस्टेक क्या है जो स्टूडेंट्स करते हैं, सिंपल क्वेश्चंस को ओवरथिंक कर जाते हैं। एक ट्रैप केस स्टडी जरूर डालेगा इंस्टीट्यूट MCQs में, ट्रैप केस स्टडी, उसमें क्या होगा, वो दिखने में बहुत बड़ी होगी, आप उससे डरोगे, पढ़ते पढ़ते ही घबराए, पढ़ते पढ़ते ही पैनिक करना शुरू कर जाओगे, पर उसमें होगा कुछ नहीं, उसके बेस पे सॉल्यूशन बहुत सिंपल होंगे। मैंने एक वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर, तो कई अगर कोई केस स्टडी बहुत बड़ी दिखे ना और आप बिल्कुल अंतिम क्षण में है पेपर में, आपको लग रहा है आप उसे पढ़ ही नहीं पा रहे, तो डायरेक्ट उसके क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देना, और जो थोड़ा बहुत दिखे हाथ लगे वो कर देना सॉल्व। कई बार ऐसा हो जाता है कि खोदा पाठ निकली चुहिया केस स्टडीज होती है, दिखने में बड़ी होती है पर होती बिल्कुल साधारण है। इग्नोरिंग कीवर्ड्स,
कीवर्ड को इग्नोर मत करना भाई। जब पढ़ रहे हो, समय हो और पढ़ रहे हो केस स्टडी को, तो अच्छे से पढ़ना। कोई एक ऐसा कीवर्ड छूट ना जाए जिसके बेस पर कई सॉल्यूशंस डिपेंड होते हैं। ऐसे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं केस स्टडी के अंदर जिसके ऊपर कई आंसर्स डिपेंड कर जाते हैं। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन एमसीक्यू, तो मैं लगातार कहता हूं सब्जेक्टिव पार्ट में भी बैलेंस शीट टैली हो जाए तो ठीक है, एक ट्राई और मार लेना, पर उससे ऊपर मत जाना भाई, ठीक है। और ज्यादा टाइम एमसीक्यूज को मत देना, प्लीज 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 प्लीज। अगर कोई नहीं मिल रहा किसी का आंसर तो ओके, तो मैं कह रहा हूं आगे बढ़ जाना ताकि आता हुआ ना छूटे। विद दिस नोट चर्चा ही समाप्त करते हैं। लेके प्रभु का नाम, आप सबको आशीर्वाद है, दुआएं हैं कि आप पार जाओ, आपको कोई रोकने वाला ना हो। कमेंट बॉक्स भर दीजिए अब की बार इंटर पार 100%। लाइक और सब्सक्राइब करके 21,000 तक पहुंचाओ। धन्यवाद बच्चा पार्टी, लव यू ऑल।